नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, सब अच्छे हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं लगी थी, है ना? काफ़ी परेशान रहे, मैंने सुना। आप लोग परेशान क्यों रह रहे हो भाई? आप लोगों को छुट्टी मारने का हक होता है, तो कई बार हमें भी छुट्टी मारने का हक होता है, नहीं होता है? होता है। तो कोई बात नहीं, कल एक दिन क्लास नहीं लगी आप लोगों की, वैसे क्लास लगी रही है आप लोगों की, ठीक है? क्लास नहीं लगती तो घर पर खुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? या आज तो क्लास लगी नहीं, क्या करेंगे पढ़ के, मैडम ने कुछ पढ़ाया नहीं। कर लेंगे मैडम, वो मत क्या करिए, खुद से भी पढ़ा करिए जब तक। आप लोगों का कहाँ तक हो गया था? ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया था, परासरण दाब हम लोगों का हो गया था, ठीक है? आज हम लोगों को आप पढ़ेंगे विसरण दाब न्यूनता, ठीक है? डीपीडी। डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है? डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि विसरण दाब न्यूनता, ठीक है? विसरण दाब न्यूनता। अगर मैं विसरण दाब की बात करूं बच्चों, डिफ्यूजन प्रेशर की मैं बात करूं आपसे, डीपी लिखने का नहीं, डीपी डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो आपका किसका? प्योर वाटर का, शुद्ध जल का ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन? शुद्ध जल क्या है? विलायक। तो इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? किसके कंपैरिजन में? विलियन के कंपैरिजन में। होगा कि नहीं होगा? भाई सीधी बात है, आपने दो दो सिस्टम को, भले इसे इधर मैं नहीं बनाती, दो सिस्टम है, इधर ये शुद्ध जल है, ठीक है? और ये क्या है आपका? विलयन है। तो पानी इधर से इधर ही जाएगा, यानी कि दाब लगाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? शुद्ध जल का जो दाब होता है वो क्या होता है? विलयन से ज्यादा होता है। विलयन का अगर मैं बात करूं तो जो कण होते हैं या उसका जो दिशा होती है, उसका जो मूवमेंट अभिगमन होता है, वो क्या होता है? निम्न विलयन से, निम्न विलयन से, यानी कि शुद्ध जल से अधिक जल से, निम्न विलयन से अधिक विलयन की तरफ होता है, ठीक है? तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट यानी कि वो मान, वो मान विसरण का वो मान जो, मतलब डिफरेंस। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? वह मान जिससे विलयन का दाब, विलयन का दाब उसके विलायक से कम होता है। विलयन का दाब उसके विलायक से, विलयन का दाब क्या है भाई? विलयन का दाब ऑब्वियस बात है, विलयन का दाब क्या है? कम है विलायक से, विलायक का दाब ज्यादा है। तो वह मान जिसमें विलयन का दाब विलायक के दाब से कम होता है, ठीक है? हम जानते हैं विलयन का दाब क्या है? कम होगा, किसके? विलायक के दाब से। मैंने अभी आपको बताया शुद्ध जल का क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि विलायक का ज्यादा होता है, विलयन का कम होता है। तो वह मान जिसमें जो विलयन का दाब है वो शुद्ध जल या विलायक से क्या होता है? कम होता है। जितना कम है उसको हम क्या कहते हैं? आपका विसरण दाब न्यूनता, ठीक है? विसरण दाब न्यूनता को सूचकांक भी कहा जाता है। क्या कहेगा इसे? सूचकांक। इसको क्या सूचकांक क्यों कहते हैं? सूचकांक विभव क्यों कहते हैं इसको? यानी कि ये वो क्षमता है, ये वो क्षमता है जिसके द्वारा ये क्या करेगा? पानी का अवशोषण करेगा, ठीक है? इसको मतलब ये वो क्षमता है जिसके द्वारा पानी का अवशोषण होगा। भाई जितना ज्यादा डीपीडी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता जितनी ज्यादा होगी, या ना जितना ज्यादा विलयन का दाब कम होगा उतना ज्यादा विलायक का दाब ज्यादा होगा। और विलायक का दाब अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा जो है पानी इधर से इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा? भाई इसका क्या है? कम है, इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा डीपीडी कम होगा उतना ही ज्यादा पानी का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? जितना ज्यादा डीपीडी होगा पानी का उतना ही ज्यादा अवशोषण होगा, ठीक? अब किसी कोशिका में एक बात बताइए आप, किसी कोशिका में पानी जब अंदर घुसता है, पानी जब अंदर घुसेगा या विलायक जब अंदर घुसता है, जब उस पर दाब लगाता है तो क्या दाब बढ़ता है? एक तो इसमें विसरण का दाब होता है कि नहीं होता है? विसरण नहीं, सॉरी, परासरण।
होता है। ओपी जिसे हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि निम्न विलयन से अधिक विलयन में जा रहा है। बाहर क्या है? निम्न सांद्रता का विलयन है, अंदर क्या है? अधिक सांद्रता का विलयन है। तो निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में जा रहा है, तो विसरण दाब लगेगा नहीं लगेगा? परासरण दाब, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका परासरण दाब। अब परासरण दाब लगने के साथ साथ और क्या लगेगा इसमें? अंदर से स्पीड दाब लगेगा नहीं लगेगा? जो इसकी कोशिका है वो अंदर से स्पीड दाब, अंदर जो अणु है वो अंदर स्पीड दाब लगाएंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो विसरण दाब है, जो विसरण दाब न्यूनता है, जो डीपीडी है, वो किसके बराबर हो गया है? जो ओपी लग रहा है, यानी कि अंदर जो पानी जा रहा है, अंदर जो परासरण दाब लग रहा है, उसका माइनस टर्गर प्रेशर यानी कि स्पीड दाब के बराबर है। डीपीडी कितने, मतलब डीपीडी क्या है? वो स्थिति है, वो क्षमता है जिसके द्वारा पानी का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो पानी का अवशोषण किस पर निर्भर कर रहा है? कितना परासरण दाब लग रहा है, यानी कि कितना तो जाने वाले अणुओं का दाब लग रहा है, और वो जो अणु स्पीड दाब यानी कि कोशिका पर जो दाब लगा रहे हैं वो कितना है। तो दोनों को अगर हम करें, यानी कि परासरण दाब को अगर मैं परासरण दाब में से आपका स्पीड दाब माइनस कर दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा? आपका डीपीडी आ जाएगा। तो हम कहते हैं डीपीडी क्या आ जाता है? ओपी माइनस टीपी। डीपीडी क्या है बच्चों? ओपी माइनस टीपी। बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब एक बार बताइए, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। अगर कोशिका कैसी होती है? शलत कोशिका है। शलत कोशिका, शलत कोशिका मैंने आपको स्पीड दाब में बताया था। शलत कोशिका यानी कि पिचकी हुई कोशिका, यानी कि जिसमें टर्गर प्रेशर, स्पीड दाब क्या है? 0 है। तो विसरण दाब न्यूनता यानी कि डीपीटी किसके बराबर हो जाएगा? परासरण दाब के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो इधर डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अगर शलत कोशिका है, फ्लैसिड है, यानी कि पिचकी हुई कोशिका है, जिसमें टर्गर प्रेशर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो डीपीटी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के बराबर हो जाएगा। और अगर कोशिका कैसी है? स्फीत कोशिका है। कैसी कोशिका है? स्फीत कोशिका है, पूरी तरह से फूली हुई कोशिका है, तो इसके अंदर जो ओपी है वो टीपी के बराबर है। मतलब कि अब कोई पानी अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परासरण दाब किसके बराबर हो गया? स्पीड दाब के, मतलब जितना अंदर पानी जा रहा है उतना ही प्रेशर लग रहा है, यानी कि पूरी तरह से फूल चुकी है, अब और पानी अंदर नहीं जा सकता। यानी कि परासरण दाब किसके बराबर हो गया? स्पीड दाब के, ओपी बराबर टीपी। तो ऐसी कंडीशन में डीपीडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि अब और पानी नहीं चाहिए। ऊपर जो शलत कोशिका है उसमें पानी किसके बराबर चाहिए? जितना परासरण दाब, मतलब जितना जा सकते हैं अणु, जल के अणु, विलायक अणु जितना जा सकते हैं उतना वो जाए, जितना उनमें परासरण दाब है उसी हिसाब से वो जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया? अब क्योंकि कोशिका कैसी है? पूरी स्फीत है, पूरी तरह फूल चुकी है, पानी नहीं जा रहा है, तो किसके बराबर हो गया? ये 0 हो गया। तो अब इसके अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन या पानी का अभिगमन अब इसमें नहीं हो सकता, पानी का अवशोषण इसमें नहीं हो सकता। आगे बात समझ में बच्चों? तो विसरण दाब न्यूनता समझ में आया सबको, सब बच्चों को? चलिए, अब क्या है? विसरण दाब न्यूनता, इसको जल विभव भी कहा जाता है बच्चों, इसको जल विभव भी कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल। ये भी वही है जो हमारी विसरण दाब न्यूनता है, लेकिन इसका दिखाने का तरीका, जैसे डीपीडी हम कैसे दिखाते हैं? ओपी माइनस टीपी में दिखाते हैं। इसका दिखाने का तरीका साई में होता है, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, और साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है? साई एस प्लस साई पी, इसके बराबर होता है। एक साई एम भी होता है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते। ये होता है मैट्रिक विभव। ये क्या है? मैट्रिक विभव, मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक विभव। मैट्रिक विभव क्या होता है बच्चों? मैट्रिक विभव होता है कि जो फॉइल के कण है, जो मृदा के कण है, जब पानी हम देते हैं, जब मृदा में पानी होता है तो कुछ पानी मृदा के कण अवशोषित कर लेते हैं, उनकी सतह से जाकर पानी के कण चिपक जाते हैं, जो आपके पादप है उसको नहीं मिलता, यानी कि प्लांट्स को वो पानी नहीं मिलता। तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता, इसको नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो पादप को मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। केवल किस पर बात करते हैं हम? साई एस और साई पी पर हम बात करते हैं। साई एस क्या होता है? ये होता है विलय विभव। क्या है ये? विलय विभव, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसका मान किसके बराबर होता है? परासरण दाब के बराबर होता है, यानी कि ओपी के बराबर होता है, ठीक है। और साई पी क्या है? ये होता है दाब विभव, दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल,
क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, और इसकी जो वैल्यू होती है वो टीपी यानी कि स्पीड दाब फर्दर प्रेशर के बराबर होती है। आगे बात समझ में। साई तो हम ये कहते हैं साई डब्ल्यू हम कैसे निकालते हैं, साई एस प्लस साई पी। बस इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, ठीक है ना। इसकी जो गणना है दोनों की जो साइन है वो अलग होते हैं, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट और ओपी ये वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू किसके बराबर होता है, जल विभव साई एस और साई पी के बराबर होता है। और अगर मैं वाटर पोटेंशियल की जल विभव की बात कर रही हूँ तो जल विभव की हम कैसे दिखाते हैं, जो गति है वो कैसे दिखाते हैं, जल विभव अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। जल विभव हम दिखाते हैं तो जल विभव में हम क्या कहते हैं, जो पानी है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये कहाँ बात कर रहा है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ठीक। इसमें हम ये जो वाटर पोटेंशियल है, वैसे आप कहेंगे मैडम जब आपने विसरण दाब न्यूनता डीपीडी पढ़ाई दिया था तो जल विभव की बेसिकली क्या है बच्चों, जो अभिगमन दिखाते हैं हम, अभिगमन कैसे दिखाते हैं, पानी का अभिगमन कैसे दिखाते हैं कि पानी मृदा से मूल कोशिका से मूल रूम में, मूल रूम से मूल कोशिका में, मूल कोशिका से पादप में, पादप से फिर बाहर वातावरण में, मतलब आपकी जो पत्तियां हैं उनके अंदर और फिर वातावरण में ऐसे निकलता है। तो ये जो दिशा हम दिखाते हैं पानी की, ये जो हम अभिगमन पानी का दिखाते हैं वो किस पर निर्भर करता है, उसे जल विभव से दिखाते हैं। जल विभव क्या है, यानी कि जो जल के कण हैं, जल के कण में मौजूद ऊर्जा, जल विभव को हम कैसे कहते हैं, जल के कण में मौजूद ऊर्जा। तो जल के कण जो बाहर वातावरण में यानी कि मृदा में है, उनके अंदर मुक्त ऊर्जा क्या है, फ्री एनर्जी क्या है, ज्यादा है, यानी कि फ्रीली मूव कर रहे हैं, और अंदर क्या है, कम है। तो कहाँ जाएंगे, अपनी ज्यादा एनर्जी यानी कि ज्यादा पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ज्यादा जल विभव से कम जल विभव की ओर जाते हैं। और जो कहाँ पर कम है, आपकी मूल रोग में या मूल कोशिका में कम है। तो पानी का जो मूवमेंट है, जो पानी का अभिगमन है, वो कहाँ होगा, बाहर के वातावरण से अंदर मूल कोशिका की ओर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर के वातावरण में जो जल के कण अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है, मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है, वो क्या है, ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में मूल कोशिका में मौजूद जल के कणों के कंपैरिजन में। आगे बात समझ में, जल विभव सबको समझ आ गया, क्या है जल विभव, कोई डाउट किसी को है तो पूछो, नहीं है, चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन। सबने पढ़ा है, ये पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसे, प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन क्या है, अति परासरी कंडीशन में यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अति परासरी स्थिति में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी कोशिका को रख देते हैं, अति परासरी यानी कि बाहर की तरफ क्या है, सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा है, उच्च हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो क्या है, बाहर की तरफ ज्यादा है। या मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर की क्या है सांद्रता, पानी की सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है, किसके, कोशिका की अंदर के कंपैरिजन में। तो पानी का मूवमेंट कहाँ होता है, अंदर से बाहर, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है, कोशिका का जो जीव द्रव्य, अभी तक जो कोशिका की भित्ति से, अभी तक जो जीव द्रव्य, कोशिका का जीव द्रव्य है, अभी तक जो कोशिका की भित्ति से चिपका हुआ था, वो जीव द्रव्य कहाँ जाता है, निकलकर इस तरह से आ जाता है, ये, ठीक है, ये क्या हो गया, निकलकर बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हुई है, ये शुरुआत हुई है, जीव द्रव्य कुंचन की क्या हुई है बच्चों, शुरुआत होती है। तो जो पहली स्थिति होती है इस, ये क्या होती है, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। ऐसी स्थिति में निकल के बाहर आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या है,
टर्गर प्रेशर नहीं है, टर्गर प्रेशर क्या है, 0 है। क्या है, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन मतलब कि जो अभी तक कोशिका की दीवारों से जो जीव द्रव्य लगा हुआ था, अब वो क्या आ गया, धीरे धीरे सिकुड़ गया है, कोशिका की दीवारों से बाहर आ गया है, तो इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। और ऐसी स्थिति में टर्गर प्रेशर, स्पीड दाब क्या है, 0 है। लेकिन जब ये पूरी तरह से, जब ये पूरी तरह से इसका जीव द्रव्य क्या आ जाए, गोल हो जाए, ये देखो इधर, इसको क्या हो गया, पूरी तरह से हट गया है, पूरी तरह से गोल हो गया है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, जो कोशिका है, कोशिका का जीव द्रव्य क्या हो गया, पूरी तरह से गोल हो गया है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कुंचन। अब इसको क्या करेंगे, अभी तक तो ये कैसी स्थिति में है, अति परासरी स्थिति में। अब अगर मैं इस कोशिका को दोबारा, ये वाली कोशिका, इस कोशिका को दोबारा मैं क्या करूं, अल्प परासरी स्थिति में डाल दूं। किसमें डाल दिया मैंने, अल्प परासरी। अल्प परासरी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि बाहर सॉल्यूशन की मात्रा क्या है, कम, ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा है, अंदर कम है, तो पानी अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा अल्प परासरी में। और इसको क्या बोलते हैं हम, डीप प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य विकुंचन। ये क्या हो रहा था, अभी तक कुंचन हो रहा था, जीव द्रव्य कुंचन हो रहा था, जो कोशिका है, अब जो इस स्थिति में, ये क्या है इसका, जीव द्रव्य, क्या है ये इसका, जीव द्रव्य। अभी तक जो जीव द्रव्य पूरी तरह सिकुड़ गया था, अब वो जीव द्रव्य वापस क्या आ जाएगा, कोशिका में, इस तरह से सही हो जाएगा, और इस स्थिति को बोलते हैं हम जीव द्रव्य विकुंचन। क्या बोलते हैं इसको, जीव द्रव्य विकुंचन। आ गई बात समझ में, डी प्लाज्मोलाइसिस। ये था अभी तक क्या चल रहा था, प्लाज्मोलाइसिस, अब ये क्या हो गया, डी प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ गया बच्चों, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है, जीव द्रव्य विकुंचन क्या है। जब जीव द्रव्य प्रारंभिक, जब हम इसको जीव द्रव्य कुंचन की बात करते हैं तो स्थिति होती है अतिपरासरी, और जब हम जीव द्रव्य विकुंचन की बात करते हैं तो स्थिति होती है अल्पपरासरी। ठीक है, ये जब शुरुआत होती है जीव द्रव्य कुंचन की, जब कोशिका का जीव द्रव्य उससे अलग होना शुरू होता है, तो उसको कहते हैं प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। और जब ये पूरी तरह से अलग होकर गोल हो जाता है कोशिका में बीच में, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, तो चलिए भाई, जीव द्रव्य कुंचन से पहले आपको अभी कराया ना, विसरण दाब न्यूनता, यही तो कराया है। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उन्होंने पूछा है, मैम जीव द्रव्य कुंचन से पहले कौन सा टॉपिक कराया है, तो जीव द्रव्य कुंचन से पहले, प्लाज्मोलाइसिस से पहले आपको मैंने अभी विसरण दाब न्यूनता कराई थी, डीपीटी, वो कराया था। ठीक है, जिन बच्चों ने भी पूछा था मुझसे। अच्छा, और बच्चे कह रहे दिख नहीं रहा है ढंग से, अभी मैं चलो और थोड़ा टाइट लिख लूंगी, बाकी कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, चलो, और हम अभी सही से लिख लेंगे। चलिए, तो ये बात हमने समझ में आई सबको, जीव द्रव्य कुंचन क्या है और जीव द्रव्य विकुंचन क्या है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन की, कि जीव द्रव्य कुंचन क्यों किया जाता है, यानी कि कब होता है, किस स्थिति में होता है। तो आप सबने देखा होगा कि जब वो होती है जैम, जेलीज, अचार, अचार जो होता है बहुत ज्यादा उसमें नमक वगैरह में रखा जाता है ना, तेल भर के रखा जाता है, क्यों भर के रखा जाता है, ताकि वो खराब ना हो। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा आम का अचार है, आम का अचार जैसे ही तेल से थोड़ा सा बाहर आता है, वो उसमें फंगस लग जाती है, लग जाती है, तो मम्मी कहती है ना उसको डुबो के रखो तेल में, तो वो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि फंगस उसमें नहीं लगेगी जब उसे तेल में डुबो के रखते हैं, तेल से बाहर रहता है तो खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसी जैम, जेलीज जो होती है, इनमें हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, यानी कि इनके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, किस वजह से, ताकि उनमें क्या ना हो सके, कोई भी कवक, किसी भी फंगस का, किसी भी बैक्टीरिया का उसमें आक्रमण या उसमें उसका खराब उसको ना कर सके। ठीक है, तो किसी भी कोशिका को आपने देखा होगा, जो वीड होती है, वीड होती है, वीड खरपतवार, ठीक है, खरपतवार को हटाने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर शुगर की, वो उसकी नमक की मात्रा बढ़ा दी जाती है। खेतों में भी खरपतवार को हटाने के लिए, या कोई भी ऐसा फंगस लग गई है, कोई ऐसा प्लांट है उसको हमें हटाना है, वहां से कोई पादप है उसको हटाना है,
तो उसके जड़ों में क्या कर देते हैं हम, नमक की मात्रा बढ़ देते हैं, जिससे क्या है नमक की मात्रा बाहर होने की वजह से जो अंदर उस कोशिका के मूल कोशिका के अंदर जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, जिससे कि प्लांट क्या होता है, मरने लगता है। तो खरपतवारों को भी हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ में आ गया भाई? तो इस तरह से जीव द्रव्य कुंचन का हमारी जिंदगी में, या मैं कहूँ किसी और चीजों में, क्या इसका रोल होता है, कहाँ कहाँ ये होता है। ठीक है। और जीव द्रव्य कुंचन उन्हीं कोशिका में होगा जिनको, जो जीवित है कोशिका, मृत कोशिका में तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य उन्हीं में होगा, जीवित कोशिका में होगा, वही आएंगी बाहर। ठीक है। तो ये जीव द्रव्य कुंचन आपको ये भी बताता है कि कोशिका जीवित स्थिति में है या नहीं है, ये चीज भी आपको बताता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य कुंचन। अब बात करते हैं मृदा के जल के अवशोषण की, मृदा से। बच्चों रिज्वाइन कर लीजिए क्लास एक बारी।